कल्याण कैसे नहीं होता। क्योंकि देखिए, आज की शिक्षा हो कि पुरानी शिक्षा हो, जब तक उपयोग नहीं करते हल नहीं निकलता। जैसे मान लीजिए आप पेपर देने बैठे हैं, एग्जाम है, आपके सामने एक प्रश्न है, आपको पता है कि प्रश्न, क्योंकि हर चीज के फॉर्मूले होते हैं ना, होते हैं कि नहीं। आप जब बड़ी पढ़ाई करने जाते हैं, 3 साइंस हो कि कॉमर्स हो, आपको फॉर्मूले मिलते हैं, साइंस में भी मिलते हैं, कॉमर्स में भी मिलते हैं, अकाउंट्स इत्यादि में फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं से सारी चीजें सॉल्व होती है कि नहीं। अब मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आया, आपको पता है ये प्रश्न इस फॉर्मूले से इसका हल निकल जाएगा। अब आप उस फॉर्मूले को 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, हल निकल आएगा। कब निकलेगा? जब सॉल्व करोगे, उसका उपयोग करोगे, है ना। तो कथा 1 बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 5 बार सुनेंगे, 10 बार सुनेंगे, हल थोड़ी निकलेगा। सुनने से हल थोड़ी निकलता, सुन के तो बैठे घर जाके भूल गए, हाँ बहुत अच्छी थी, चलो। जब तक जीवन में उतारोगे नहीं, सत्य बोलना अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है बोलने से थोड़ी होता है, सत्य बोलना पड़ेगा। लोग हमसे पूछते हैं, आप इतनी कथाएं करते हैं, आप सब जो कथाकार है इतनी कथा करें, फिर भी पाप बढ़ रहे हैं। तो हम तो कथा कर रहे हैं, पर सुनने वाले जीवन में उतार रहे हैं कि नहीं, हमको क्या पता। उतारेंगे तो सफल होगी ना। कहने को तो कह ही रहे हैं, हर जगह जाकर कह रहे हैं। अब जबरदस्ती मार मार के तो किसी को नहीं कह सकते कि तुम जीवन में उतारो, वो भगवान ही ना कर पाए तो हम इंसान क्या करें। भगवान का काम भी आपको रास्ता दिखाना होता है कि ये सही है, ये गलत है। अब खींच के थोड़ी वो सही रास्ते पे ले जाते हैं। गलत गए तो तुम्हारी इच्छा, सही गए तो भी तुम्हारी इच्छा, मुझे क्या करना है। इसलिए सुनने से कल्याण कभी नहीं होगा, उसको जीवन में उतारिए। सूत जी कहते हैं कि ये कथाएं हमें यही समझाती है कि कथा से कल्याण करवाना है तो 3 चीजों का ध्यान रखें: श्रवण, चिंतन, मनन। श्रवण यानी सुनना, चिंतन यानी सोचना, मनन यानी जीवन में उतारना। ये कल्याण करवाने का मार्ग है। अब शौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। भगवान ने कितने अवतार लिए? कितनों को पता है यहाँ पर भगवान ने कितने अवतार लिए? 24। भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। कैसे? आइए जानते हैं। 2 अवतारों के बारे में इतना विस्तार में नहीं बताया गया, वो है एक हंसा अवतार और हैग्रीव अवतार। हंसा अवतार में भगवान ने ब्रह्मा जी को पहली बार कथा का ज्ञान, श्रीमद् भागवत कथा पहली बार ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कही थी हंसा अवतार में, और वो भी सिर्फ 4 श्लोकों में। उस भागवत को कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत। तो भगवान का वो एक अवतार है। एक हैग्रीव, हैग्रीव नामक एक दैत्य था, सर घोड़े का, शरीर मनुष्य का। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। क्या वरदान चाहिए? बोले मुझे वर दीजिए कि मुझ जैसा कोई हैग्रीव ही मार सके। और उसको पता था उस जैसा दुनिया में कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वो पाप करने लगा, अन्याय करने लगा, तो उसको मारने के लिए भगवान को हैग्रीव अवतार लेना पड़ा। 2 अवतार ज्यादा विस्तार में नहीं बताए गए, बाकियों के बारे में सुनते हैं। पहला अवतार है भगवान का सनकादि ऋषियों के रूप में, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। वो भगवान का पहला अवतार है। दूसरा अवतार है वराह अवतार। ये आप आज इसके दर्शन करेंगे कि भगवान कैसे समुद्र तल से पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं। भगवान का दूसरा अवतार। तीसरा अवतार है नारद जी के रूप में। नारद जी भी भगवान का ही रूप है। भगवान का तीसरा अवतार नारद जी के रूप में। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में। 5वां अवतार कपिल भगवान के रूप में। 6ठा अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में। 1-2 अवतार मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताऊंगी। जैसे दत्तात्रेय अवतार, भगवान ने माता अनुसुईया के घर पर अवतार ग्रहण किया। कैसे किया? उस समय माता अनुसुईया के सतीत्व का डंका बज रहा था। पतिव्रता एक धर्म है, इसके कुछ नियम हैं।
अगर आप नियमों का कठोर रूप से पालन करते हैं आप उतने पतिव्रता नारी कहलाते हैं। तो उनसे ज्यादा पतिव्रता नारी उस वक्त और कोई नहीं थी। तो ये बात नारद जी ने तीनों देवियों से कही। 3 देवियां कौन है? 2 सही 1 गलत। 3 देव कौन है? तो उनकी 3 देवियां होंगी, ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। तो 3 देव की 3 देवियां, तीनों देवियों के पास जाकर माता अनुसुईया की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा पतिव्रता नारी। नारद जी कहते अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का नहीं पता। उनको बात अच्छी नहीं लगी। तीनों देव घर पहुंचते हैं। देवियों ने कहा जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर कराए। तीनों देव निकलते हैं। अब देखिए, चाहे तो वहीं समझा सकते थे, पर कुछ चीजों का असर बोलने से नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि तुम ये काम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होना जाना। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो काम करके दिखा दो, दूसरा रास्ता झगड़ो। ऐसे कैसे कह दिया, तुम होते कौन बोलने वाले हैं। असरदार कौन सा है? काम करके दिखा दो, अपने आप वो व्यक्ति चुप हो जाएगा। तो भगवान सोचे अब मैं यहां आकर झगड़ूंगा, 10 बातें कहूंगा तो वो मुझे ही गलत समझेगी कि मैं जबरदस्ती उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, किसी और की तरफदारी कर रहा हूं। तो भगवान ने कहा करके दिखाते हैं कि उनके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। तीनों देव साधु का वेश बनाकर जाते हैं। माता अनुसुईया घर पर अकेली थी, पति स्नान करने गए हुए थे बाहर तालाब में। अब यहाँ पर तीनों देव आवाज लगाते हैं भिक्षाम देहि, वो फल इत्यादि लेकर आती है। भगवान ने कहा फल नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? भोजन कर लीजिए। बोले जरूर करेंगे, पर आप वचन दीजिए कि आप हमें भोजन उसी प्रकार कराएंगे जिस प्रकार हम कहेंगे। उनको लगा के जरूर इनको मेवा मिष्ठान खाने की इच्छा हो रही है, इसीलिए कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने वचन दिया, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही भोजन कराऊंगा। तीनों को आसन पर बैठाती है। माता ने कहा बताइए कैसे भोजन करना है। भगवान कहते हैं आप हमें उसी अवस्था में भोजन कराएंगी जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, नग्न अवस्था में। ये सुनकर तो माता की आंखों में क्रोध तर आया। माता कहती आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? मैं एक पतिव्रता नारी हूं। भगवान कहते हैं आपने वचन दे दिया, पूरा करना नहीं करना आप पर निर्भर करता है। पूरा कर दिया तो श्राप देना कि क्षमा कर देना वो भी आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ गई ये साधारण साधु नहीं है, ये मेरी परीक्षा लेने आए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति श्राप के नाम से नहीं डर रहा, क्योंकि ये बात तो पूरी दुनिया जानती थी। देखिए पतिव्रता धर्म है या जो भी, ये सब एक तरीके का तप होता है। जब आप कोई भी नियम का पालन करते हैं कठोर रूप से, आप एक तरीके का तप कर रहे हैं। किसी भी चीज में आप मान लीजिए कोई चीज आपने छोड़ दी है कठोर रूप से और आप सच में उस बात पर अड़े रहते हैं, आप एक तरीके का तप कर रहे हैं। आपने कोई स्तुति या पाठ का नियम बांधा है और आप उसको कई समय तक उस नियम का पालन कर रहे हैं, आप एक तरीके का तप कर रहे हैं। तो जो तप करते हैं ना, उनमें शक्ति होती है। शक्ति माने जादुई शक्ति नहीं क्या वो जादू कर देंगे और नहीं, वो तो किसी में नहीं होती, वो सिर्फ भगवान में होती है। लेकिन शक्ति यानी देखिए पहले बातें सच क्यों होती थी? आशीर्वाद सच हो जाते थे, श्राप सच हो जाते थे। क्यों होते थे? क्योंकि पहले इतना बोलते नहीं थे। आजकल बहुत बोलते हैं, बोलते ज्यादा है, काम कम करते हैं।
पहले बहुत कम बोलते थे पर सच बोलते थे, एकदम सच, इसलिए उनकी बातें सच होती थी। अब हम तो थोड़े ज्यादा ही खुश होंगे और कोई कहेगा कि भाई साहब मदद चाहिए, अरे पूरी मदद है, चिंता ही नहीं, मेरी तरफ से सब, चिंता नहीं करना। और जब असल में पैसे देने का समय आता है तब उनके 10 काम आ जाते हैं। अरे उस दिन तो मैंने हाँ कर दिया था पर कल ही एक जरूरी काम आ गया, सारे पैसे उसमें लग गए। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, हम बोलते ज्यादा है करते नहीं है, इसलिए हमारी बोली का कोई महत्व नहीं है। सच्ची बात है कि नहीं। पहले का समय क्या था, दशरथ जी के जो पूर्वज, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण चले जाए पर उनका वचन नहीं जाना चाहिए। यहाँ तो वचन जाए बाढ़ में, क्या प्राण, जान से ऊपर कुछ नहीं भाई साहब। समय बदला है ना, और पहले प्राण चले जाए पर अगर कुछ कह दिया है तो वो करके रहे, इसीलिए उनकी बातें सच होती थी। तो माता ने कहा ये जरूर कोई परीक्षा लेने आए हैं मेरी, ये साधारण साधु नहीं है। माता कहती आप बैठिए, मैं तैयारी करती हूँ। अंदर कमरे से जल लेकर आती है, हाथ में जल लेकर विष्णु भगवान का ध्यान कर रही है। माता नेत्र बंद कर कर कहती है अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है, पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए, और जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। बोलिए सती माता अनसुईया जी की। अब छोटे छोटे बालकों का भोजन क्या है, दूध। तो जिस अवस्था में कहा था उस अवस्था में कमरे में ले जाकर वो तीनों को दूध पान करवा देती है। अब तीनों बच्चे क्या, 3 देवता, 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बनकर उनके घर पर खेल रहे हैं। आइए दर्शन करते हैं, भगवान कभी हमारे घर भी आ जाए ऐसे।